जहाँ तक गठबंधन की बात है, ये हमारे सूत्रधार ने खुद ही बोला है कि हमारा किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होने जा रहा है। जनता भी बहुत प्रभावित हो रही है। लोगों तक हम लोग अपनी बातों को, जन स्वराज की पार्टी के जितने भी लक्ष्य हैं उन बातों को जनता के तहत हम लोग पहुँचा रहे हैं। लोग प्रभावित भी हो रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि हमारे लिए ये विकल्प के रूप में आया है, दूसरा कोई विकल्प हो भी नहीं सकता है। चोरी डकैती बढ़ने लगी उनके राज में, लूटपाट बढ़ गया, तो फिर उनसे जो है कि नहीं विचलित होकर के लोग नीतीश जी के साथ आए। लगता है कि कम से कम 10,000 से ऊपर ले चुके हैं। 10,000 से ऊपर ले चुके हैं। मतलब बदलाव पक्का है इस बार मतलब पक्का बदलाव होगा। जो जन स्वराज पार्टी का जो जिला का अपना संगठन था, उसकी घोषणा हुई। उसके बाद अनुमंडल के समिति की घोषणा हुई। उसी क्रम में जो प्रखंड की हमारी जो कमेटियां हैं वो अनुमंडलवार घोषित हो रही हैं। उसी क्रम में आज बक्सर अनुमंडल के अंतर्गत जो 4 प्रखंड हैं, बक्सर, चौसा, इटाड़ी और राजपुर, इसके जो हमारे पदाधिकारीगण हैं, इन लोगों की घोषणा की गई और कल डुमरांव अनुमंडल के जो पदाधिकारी हैं प्रखंडवार, उनकी घोषणा की जाएगी। जी, क्या लगता है आपको आने वाले समय में बेहतर बिहार के लिए क्या करना है? देखिए, जो जन स्वराज के द्वारा जिस 5 घोषणाओं की आप बात कर रहे हैं, आप माने चाहे ना माने, अगर आप उसको बड़ी बारीकी से देखिएगा तो बिहार में जो ज्वलंत मुद्दे हैं और जो वास्तविक सरकार को उन मुद्दों का निवारण करना चाहिए, वो मुद्दे उसके अंदर इंगित हैं। और जो 5 के 5 हमारे घोषणा हैं, वो इस समाज के, इस प्रदेश के एक एक वर्ग को छूता है। क्या क्या 5 घोषणाएं? आप 5 घोषणाएं जो हमारी हैं, आप इस पे इंगित हैं, आप इसको देख सकते हैं। जन स्वराज जिस तरह से पूरे बिहार व्यवस्था परिवर्तन करने की दावा की, क्या चुनाव जीतने के बाद ये दावा अटल रहेगा कि फिर अन्य राजनीतिक दलों के साथ जिस तरह से होते आ रहा सत्ता परिवर्तन वही रह जाए? देखिए, मैं इसके 2 जवाब दूंगा आपको। पहला जवाब ये दूंगा कि हमें मौका देंगे तभी आप जान पाएंगे। और दूसरा, जन स्वराज ने जो भी वादे किए हैं वो अपने वादों पे अटल रहेगा। क्यों? क्योंकि जन स्वराज की जो सोच है वो सिर्फ सत्ता परिवर्तित करना नहीं है। जन स्वराज की जो सोच है वो बिहार में जो विकास और जो बिहार की जो संरचना हमारे राजनीतिक पूर्वजों ने परिकल्पना की थी, उसको स्थापित करने की एक परिकल्पना लेके जन स्वराज चली है, जिसके लिए जन स्वराज अडिग है, अडिग रहेगी आगे भी। क्या लगता है जन स्वराज से और पार्टियों का जिस तरह से डर बना हुआ, ये डर कामयाब रहेगा कि और ही पार्टी बाजी मारेगी? देखिए, हम लोग इस चीज़ में विश्वास नहीं रखते। जन स्वराज अपना कार्य कर रही है, पूरे मुस्तैदी के साथ कार्य कर रही है, और आप लोगों ने भी देखा होगा कि काफिला बढ़ते ही जा रहा है। आगामी चुनाव में क्या लग रहा है, जन स्वराज किसी के साथ गठबंधन करेगा? देखिए, जहाँ तक गठबंधन की बात है, ये हमारे सूत्रधार ने खुद ही बोला है कि हमारा किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होने जा रहा है। नीतीश कुमार की बंदी यात्रा चल रही है, आनंद मिश्रा है, बड़ा तीखा हमला किया था, ये बंदी यात्रा है। महिलाओं के सम्मान की बात करने को नीतीश कुमार पीछे हट जाते हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो आनंद मिश्रा जी ने बात कही वो 100% सही कही। ये हर एक व्यक्ति देख रहा है कि बिहार में जिस प्रकार की दुर्गति है और नीतीश कुमार जी उसको प्रगति का नाम दे रहे हैं, वो अपने आप में हास्यास्पद है। क्या परिचय हो सर आप? तथागत हर्षवर्धन, जिला प्रभारी जन स्वराज। आज प्रखंड संगठन की घोषणा हुई है, इससे हम लोगों की पार्टी की जो है मजबूती मिलेगा। हम लोग बक्सर में जितने भी संगठन के लोग हैं, हम सब मिलकर मजबूती से काम करेंगे। पार्टियां तो बहुत है, आखिर जन स्वराज? पार्टियां बहुत हैं, पर हमारे लिए विकल्प के रूप में जन स्वराज पार्टियां हैं, जिसका जो भी लक्ष्य है वो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा सुनकर, समझकर। इससे जनता भी बहुत प्रभावित हो रही है। लोगों तक हम लोग अपनी बातों को, जन स्वराज की पार्टी के जितने भी लक्ष्य हैं उन बातों को जनता के तहत हम लोग पहुंचा रहे हैं। लोग प्रभावित भी हो रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि हमारे लिए ये विकल्प के रूप में आया है, दूसरा कोई विकल्प हो भी नहीं सकता है। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि महिलाओं का 50% का हमने आरक्षण दिया और आप जन स्वराज
महिलाओं की स्थिति क्या है जनसुराज में? महिलाओं की स्थिति जन स्वराज में अब दिखने को मिल रही है। नीतीश कुमार जो कह चुके हैं उसमें महिलाओं की कितनी भागीदारी है और कितनी प्राथमिकता है ये किसी से छिपा नहीं है। अभी हम लोगों का जो जन स्वराज पार्टी है इसमें महिला जन स्वराज चुनने का कारण हुआ कि विगत हम लोग 35 वर्षों से बिहार के राजनीति को देख रहे हैं। बिहार के राजनीति में लालू यादव आए, आरक्षण के नाम पर चले आए, 1585 की लड़ाई में आए, 85% जनताओं ने उनको समर्थन किया, हम लोगों ने भी उनको समर्थन किया। लेकिन उन्होंने जो दबे कुचले हुए लोगों का मनोबल जो बढ़ाने का काम किया, ये तो किया उन्होंने, मन को तो बढ़ाया, बोलने का साहस दिया, लेकिन जो इस समाज में उत्थान होना चाहिए उत्थान नहीं हुआ। शिक्षित नहीं हुए बच्चे, चोरी डकैती बढ़ने लगी उनके राज में, लूटपाट बढ़ गया, तो फिर उनसे जो है कि नहीं विचलित होकर के लोग नीतीश जी के साथ आए। नीतीश जी के साथ आने के बाद नीतीश जी के भी उस दिन सरकार चला, स्थिति ये रहा कि इनके राज्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। एक भी कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां कोई जनप्रतिनिधि जा करके किसी भी व्यक्ति का कार्य करा सके। ये हालत हो गया है कि अगर आप किसी भी पदाधिकारी, सीईओ हो, बीडीओ हो या मामूली कर्मचारी तहसीलदार हो, उसके यहाँ भी किसी समाज के गरीब गुरबा लोगों का काम कराने के लिए अगर हम लोगों जैसा जनप्रतिनिधि जाता है, वह शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि बिना घूस मांगे, बिना घूस लिए, बिना लेन देन के बाद ये कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। इसके चलते हम लोग खुद समाज में झुक जाते हैं, समाज के लोगों के सामने जो है कि नजर झुक जाती है कि सब व्यवस्थाएं नीतीश के राज में भ्रष्टाचार बढ़ा, प्रशासन चरम सीमा पर। और आजकल तो आप देख ही रहे हैं कि आए दिन नीतीश के भी राज्य में डकैती होना शुरू हो गया, चोरी होना शुरू हो गया, मर्डर दिन दहाड़े हो रहा है, प्रशासन दर्शक होकर के देख रही है। इस सब चीजों को देखते हुए ये जन स्वराज ही हम लोगों का प्लेटफार्म अच्छा लगा कि विगत 35 वर्षों से जो हम लोगों ने इन लोगों के साथ संघर्ष किया, संघर्ष करके इनको सरकार बनाया, और सरकार बनाने के बाद निचला पौधान पर जो काम होना चाहिए वो काम होने का ये लोग काम नहीं किए, सिर्फ अपना मुखौटा चमकाने का काम किए, जंगल राज कह के काम किए, ये सुशासन का राज कह के काम किए। न कहीं सुशासन है, न कहीं प्रशासन है, न कहीं विकास है, न कहीं शिक्षा है, सबकी बदहाली है। इसलिए हम लोगों ने जन स्वराज का जो 5 ये नियम निकले, 5 जो जन स्वराज ने अपना घोषणा किया, ये सबको देखते हुए लगा कि नहीं बिहार में तो बदलाव होना। इसलिए कि जितने भी पार्टी हैं, आज तक 15 साल लालू जी की सरकार रहा, 20 साल डबल इंजन की सरकार रही, बेरोजगारी दूर नहीं हुआ। एक ऐसा ही पार्टी बना हुआ है जन स्वराज, जो बेरोजगारी पर बात कर रहा है, शिक्षा पे बात कर रहा है, युवाओं को रोजगार देने का बात कर रहा है। इसलिए हम लोग इस पार्टी से जुड़ना बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। आज मैं प्रखंड अध्यक्ष के तौर पे पद स्थापित हुआ। जी, क्या लग रहा है कि जन स्वराज का सपना साकार होगा बिहार में? एकदम होगा, एकदम होगा। एकदम। क्या लग रहा है लोग बढ़ चढ़कर जन स्वराज के साथ आएंगे? एकदम आएगी। जी, आपके प्रखंड में अभी तक कितने लोगों ने सदस्यता ले चुके हैं जन स्वराज के साथ? अभी तो हमको लगता है कि कम से कम 10,000 से ऊपर ले चुके हैं। 10,000 से ऊपर ले चुके हैं। मतलब बदलाव पक्का है इस बार? इस बार मतलब पक्का बदलाव होगा। बिहार में तो बहुत सारे जगह बदलाव होगा। क्या लग रहा है बक्सर का क्या विकास होगा जन स्वराज? बक्सर का विकास तो विकास ही होगा जी, साथ में पूरा बिहार का विकास होगा। जी, पूरा बिहार का। पूरा बिहार। क्या अगला कदम क्या होगा जन स्वराज का? ये तो पार्टी के जो कुछ पदाधिकारी है वही बता सकते हैं। आप लोगों के द्वारा क्या तैयारियां की गई है? हम लोगों के द्वारा 27 तारीख को जो है पटना तैयारी हो रहा है, वहाँ पे जो दिशा निर्देश मिलेगा उन्हीं के अनुसार हम लोग को चलना पसंद है। क्या परिचय हुआ सर आपका? हमारा कृष्णा सिंह फाइटर सिंह, ग्राम पोस्ट मजरिया, जिला बक्सर।